नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, स्पेशली लद्दाख एरिया के अंदर। हालांकि दोस्तों, जो हीट रहती है वो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड ईस्टर्न सेक्टर के अंदर रहती है, लेकिन इस बार इधर क्यों है, इसके पीछे जानेंगे। और साथ ही चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि एक बड़ा कंसर्न है और इसी के कारण चाइना ऐसा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया टीवी को एक फॉर्मर इंडियन आर्मी जनरल ने बताया कि चाइना जो है वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चल रहा है लद्दाख के अंदर, जहां इंडियन आर्मी और चाइनीज पीएलए एक दूसरे को आईबॉल टू आईबॉल देख रहे हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ में डिसएग्रीमेंट है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरियाज को लेके। और एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा जो इस पे बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है ये एक डॉक्ट्राइन है जो डील करती है स्पेशली ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के अंदर, किसी भी पॉसिबल वे के अंदर, जब कोई भी चीज स्टैंड ऑफ इस तरह का चल रहा हो और बाद में वह ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के ऊपर आती है। और ऐसा ही हमने देखा है। पहले चाइना ने दोस्तों अपनी ट्रूप्स बढ़ाई, कई चीजें, माहौल को गर्म किया, उसके बाद ये भी कह दिया कि हमें डिप्लोमेटिकली देखना चाहिए। तो ये सारा इस चीज का सबूत है और इस चीज की उनकी डॉक्ट्राइन ही ऐसी है। और दोस्तों, ये जो जनरल हैं जो कि राजपूताना राइफल के वेटरन रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी दिल्ली एरिया के अंदर देखा है। तो ऐसे में दोस्तों वे ये बताते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है पाकिस्तान का कनेक्शन होना। और उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 12 सालों के अंदर अगर हम देखें तो आप ध्यान देंगे कि चाइनीज पीएलए जो है वो वेस्ट की तरफ ज्यादा आई है, ईस्ट की तरफ से, यानी अरुणाचल की तरफ ध्यान कम करके इधर पाकिस्तान वाली साइड ज्यादा आ गई है। और उनकी एक्सरसाइजेज भी ज्यादा इधर की तरफ रही हैं और उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी धीरे धीरे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ मूव कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है चाइना के लिए, और ये उनके लिए सीपैक का भी एक मेन एरिया है जिसके अंदर चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों, इंडिया ने पहले पीओके का स्टेटस बदला और इसे इंडिया के अंदर शामिल कर लिया, लेकिन इसके अलावा कश्मीर के अंदर जो हमारा एरिया है उसको भी डिवाइड करके उसका भी स्टेटस चेंज कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया जो क्लेम करता है पीओके हमारा, और चाइना को भी कई बार कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान एरिया के अंदर वह कोई भी रोड या कुछ भी ना बनाए, और ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे एरिया से गुजरता है और चाइना को उस एरिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा दोस्तों वहां से रोड जानी है ग्वादर लेक तक, जहां से चाइना का आइडिया है कि सीधा वह अपना माल रोड से होते हुए और फिर ग्वादर पोर्ट से अन्य देशों की तरफ भेज सकता है। जबकि अगर वह दूसरी साइड से आए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और दूसरा वहां पर खतरा भी ज्यादा है क्योंकि वो बहुत ही टाइट एरिया है। और उन देशों के साथ में चाइना का भी स्टैंड ऑफ इसी तरह से है जैसा इंडिया के साथ में है, और अंडमान निकोबार जो रास्ते में पड़ता है वहां पर भी इंडिया की प्रेजेंस है। तो फ्यूचर के अंदर सेफ्टी को देखते हुए गिलगित बाल्टिस्तान का प्रोजेक्ट चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इंडिया ऐसा होना नहीं देना चाहता। तो यही कारण है कि चाइना अब लद्दाख के रास्ते इधर से इंडिया को आंख दिखा रहा है और वहां से पाकिस्तान भी इंडिया की तरफ हमले करता रहता है। तो ये इसी का ही एक मिला जुला पार्ट है और इसे हमने इसी तरीके से हैंडल करना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।